यही सरकार, अभी अमित शाह जी का बयान आया था कि यही सरकार जो है केवल आपका ये चाहती है कि जो ज़मीनों का इनकर्सन है वो किसी को देगी नहीं। तो यहाँ भी बाइनरी करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा करी है, कांग्रेस की सरकार ने कभी अच्छा नहीं किया, है ना। जबकि ये कर्तव्य हैं, आप हर चीज़ का एडवर्टाइज करना ठीक बात नहीं है। ये आपके कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते आपका ये कर्तव्य है, आम नागरिक को रक्षा करने का आपका कर्तव्य है। उसको पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। इस्लाम में कहा जाता है कि एक हाथ से दान दीजिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यही राज्य में है कि एक हाथ से आप अगर किसी का भला करते हैं उसको दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोग आराम से, सभी गैर बिरादरी के लोग, गैर समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहें। यही है। एक घाट पे अगर बकरी एक घाट पे बकरी पानी पी रही तो दूसरे घाट पे उसी घाट पे शेर भी पानी पिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ही घाट पे बाघ और बकरी पानी पिए, एक ही जगह पे हिंदू मुसलमान प्रेम से रहें। लेकिन आप उस स्थिति को तोड़ना चाहते हैं, जो कि गलत है। क्या फिर ये कहा जा सकता है कि केवल भगवा से नहीं दिक्कत है, ये धर्म उन्माद कर रहे हैं, हाँ, दंगा फसाद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये धार्मिक उन्माद की कोशिश है। धार्मिक उन्माद के भावना से दंगा फसाद करा जाएगा। दंगा फसाद करा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को हिंदू बनाया जाएगा, ताकि एक हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना इन्होंने की है कि हिंदू राष्ट्र को एक धार्मिक अमलीजामा पहनाना है, वो धार्मिक अमलीजामा पहनाने की ये कोशिश है, उसकी बड़ी कोशिश है, एक साजिश है। बहुत लोग कहते हैं कि बेरोजगारी से मुद्दा भटकाने के लिए मुद्दा जो उछाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। कांग्रेस की सरकार में देखिए महंगाई था तो बीजेपी के लोग बाहर निकल करके महंगाई का विरोध कर रहे थे। गैस सिलेंडर महंगा हो रहा था तो ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर का प्रतीक को लेकर विरोध कर रही थी। टमाटर को लेकर, सब्जी को लेकर के, तो उस दौरान बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। आज महंगाई उससे कई ज़्यादा है, लेकिन पूरा सोशल मीडिया में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, साइलेंट है। आप पूरा टीवी में देख लीजिए, पूरा मीडिया में देखिए, पूरा साइलेंट है। कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा है। न जाने कितने मर्डर हो रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है ना। तो ये जो मीडिया ने, जिसको मैं ये कहूँगा कि सरकार का प्रभाव है, उस सरकार जो रियल मुद्दा है, जो जंगल ज़मीन का मुद्दा है, जो जाति संघर्ष जो हो रहा है उसको समाप्त करने का मुद्दा है, जाति समाप्त करने का मुद्दा है। देखिए मुद्दा ये होना चाहिए ना कि दलितों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति। उसको आप समाप्त कीजिए। कोई एनालिसिस ऑफ कास्ट मंत्रालय नहीं बन रहा है। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेट्रियार्की, है ना, मतलब पितृसत्ता। उसको समाप्त करने की आप बात नहीं कर रहे हैं। आप कमीशन बनाकर से जाति तो पेट्रियार्की तो समाप्त नहीं होगी। और आदिवासियों की क्या समस्या है? जल जंगल ज़मीन। जल जंगल ज़मीन की समस्या, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। तो ना तो जल बच रहा है, ना तो जंगल बच रहा है, ना ही ज़मीन बच रही है। ज़मीन के रूप में बड़े बड़े आप बांध बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं। कहाँ गया ज़मीन? के जंगल कट रहा है, जंगल काटा जा रहा है। वहाँ पे कहाँ पे कन्वर्जेशन की बात हो रही है? पूरी दुनिया में जलवायु की बात हो रही है। आप बड़े बड़े बांध बना रहे हैं। आप आज औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं कि औद्योगिकरण के माध्यम से हमें विकास की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो समस्या थी उसके लिए भी आपने नहीं किया। धार्मिक समस्या, कम्युनलिज्म क्या है? धार्मिक समस्या, इसकी समाप्ति की बात कीजिए। आप हिंदू मुसलमानों को एक जगह लाने की बात कीजिए। आप ये बात नहीं उठा रहे हैं। आप ट्रिपल तलाक का मुद्दा लाए, ठीक है, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक ज़रूरी है। आप पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये भी सही है। तो आपके यहाँ पे कितने मंत्री पसमानदा मुसलमान हैं? आपके यहाँ कितनी महिलाएं कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं? गुजरात में अभी चुनाव हुआ, उसमें जो महिलाओं का परसेंटेज है बहुत कम है। मुझे लगता है कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से बहुत कम महिलाएं वहाँ विधानसभा में पहुँची हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर भी बहुत कम बनी हैं। तो सिंबल की राजनीति नहीं चलेगा ना। आप हर जगह पे ऑनरेबल राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ने। तो आप तो बेच रहे हैं ना, आप अपने एक मार्केटिंग कर रहे हैं ना। बीजेपी के ये राष्ट्रपति जी की मार्केटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति का तो मार्केटिंग के लिए नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद एक बहुत गरिमामय पद है और भारत का सर्वोच्च पद है। वो गणतंत्रात्मक देश है,
तो आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं राष्ट्रपति का। आपने ऑनरेबल गोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, तो आपने कहा कि हम जो दलित को राष्ट्रपति बनाए, तो आप वहाँ पर भी दलितों का मार्केटिंग करने लगे। तो आप तो हर बिरादरी का, आपने ओबीसी को, अलगू चौहान को, किस चौहान को आप गवर्नर बनाया, तो उसका भी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप तो हर जगह मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने किसी को पद्मश्री दिया, तो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं। हर जगह आप मार्केटिंग से देश नहीं चलता है, एडवर्टाइजमेंट से देश नहीं चलता है। वो जानते हैं, जनता जानती है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग करना ठीक नहीं है। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, पूरा का इकोनॉमिक, सब मार्केटिंग के आधार पे करने की बात की गई। और ये मार्केटिंग करा करके ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे बढ़ा रही। ये तो गलत है। क्या बाकी लोगों का कोई योगदान नहीं है? क्या कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? क्या बहुजन समाज पार्टी का कोई योगदान नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं है? क्या तमिलनाडु में कि मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं है? है ना? लेकिन ऐसा ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा योगदान केवल भारतीय जनता पार्टी का, बाकी किसी का नहीं है। कोई ओपोजिशन नहीं। आप विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, आप विपक्ष को ख़त्म करें। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ख़राब है। इसी को फासिज्म कहते हैं, इसी को फांसीवाद कहते हैं। और कैसे फासिज्म आएगा? और कैसे फांसीवाद आएगा? फांसीवाद यही तो है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अब छोटे छोटे चुनाव में भी अब भाग लेने जा रहे हैं। मेयर के चुनाव में भी आप जा रहे हैं, पार्षद के चुनाव में आप भाग लेने जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि मेयर के चुनाव में भी, पार्षदों के चुनाव में भी, और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चुनाव में ये लोग भाग लेने जा रहे हैं? आज टाइम्स ऑफ इंडिया का में लेख है इसी बात पे कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, सभी जगह भाग ले। अरे भाई, आप छोटे चुनाव में क्यों जा रहे हैं भाग लेने? आप अपने मंत्री को भेजिए, सबको भेजिए। इसका मतलब तो है प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हो गए। हाँ, प्रचार मंत्री तो छोड़िए, ओपोजिशन को ख़त्म करने की राजनीति है। बस ये दिखाने की राजनीति है कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी को नहीं। अरे आप ओपोजिशन को बचा के तो रखिए, विपक्ष को बचाइए। आपने पप्पू शब्द का इजाद करवाया है ना, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी के लिए पप्पू शब्द। क्या मतलब, मैंने राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े, वो पप्पू हैं? राहुल गांधी इतना अच्छा से इंग्लिश में बात करते, वो पप्पू हैं? आपसे अच्छा नहीं बात कर सकते? आपने पप्पू शब्द का इजाद करवाया। आपने इसी तरह से कमाल बहन मायावती के लिए नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांग्रेस के लिए नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग नीचा शब्द कह दिए, उसका एक नया शब्द प्रियंका ने बोला, एक शब्द नीच शब्द का इस्तेमाल किया, उसको आपने मार्केटिंग करा दिया कि प्रधानमंत्री नीच। कॉन्टेक्स्ट कुछ अर्थ में कहा जा रहा है, आप इसका कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक हाथ से बीज बोइएगा तो दूसरे हाथ से कुछ और कॉन्टेक्स्ट है, आपने कह दिया कि सोना निकलेगा। माने आपने जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आईटी सेक्टर के इतना कब्जा कर लिया कि ओपोजिशन को ही समाप्त कर रहे हैं सबकी। हाँ, ये तो तरीका नहीं है। आप भाई प्रधानमंत्री हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द ओपोजिशन, यू हैव टू क्रिएट ओपोजिशन। आप ओपोजिशन को बचा के तो रखिए। वो ओपोजिशन ही ख़त्म कर देंगे तो आपका विरोध कौन करे? और इसको फांसीवाद नहीं कहेंगे तो किसको फांसीवाद कहेंगे? बेसिकली ये फांसीवाद है। तो भगवा रंग के माध्यम से फांसीवाद को क्रिएट करने की एक संरचना है। पूरे इंटरव्यू में प्रोफेसर विक्रम सर का कहना है कि भगवा रंग को लेकर एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, दंगा किया जा रहा है और पठान मूवी रिलीज होनी चाहिए। और जिस तरह से हिंदूवादी संगठन रोड पर उतर के आके कह रहे हैं बैन होनी चाहिए, तो इधर प्रोफेसर विक्रम सर का कहना है कि ज़रूर रिलीज होनी चाहिए।